गृहिणी वाले सवाल में भी एक अगला टॉपिक आता है, ये बहुत बेहतर टॉपिक है, उससे ज्यादा एवं में आती है। ये भी तो जो पीछे हम लोग टॉपिक पढ़े हैं वो भी बहुत ज्यादा एवं में आती है। जो लड़का कंसेप्चुअल जानते हैं वही कर पाते हैं, यदि कंसेप्चुअल नहीं कर पाते तो करने में थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट होती है। यदि कंसेप्ट किसी लड़के को क्लियर है तो उसको लोग कोई दिक्कत नहीं, इसको कई रास्ते से निकाला जा सकता है। जिसके पास कंसेप्ट कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी चैप्टर हो, जिस लड़के के पास कंसेप्ट क्लियर हो तो निकालने का कई तरीका है। ये तो नॉर्मली कोई भी आदमी बता दिया जा सकता है। इसमें एक मॉडल आती है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपना खपत कितना % कम कर देना चाहिए, यानी कि रोकना है उसको चाहिए, जिससे कि उसके कुल खर्च में मात्र 14% की वृद्धि हो, 14% की वृद्धि हो। तो एक आई है वृद्धि, पूछा गया है कमी, अर्थात इस फार्मूले में न ये न ये न ये, एक तरह से मास्टर फार्मूला हम ये कर सकते हैं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अगर मास्टर फार्मूला करेंगे इसको ही x, अगर हम चाहें तो x + y + x y 100% को हम मास्टर फार्मूला भी कर सकते हैं। यदि आप एती हैं तो वृद्धि आती है तो प्लस के साथ रख दीजिए, और कमी आता है तो माइनस के साथ रख दीजिए। रिजल्ट में यदि प्लस आता है तो वृद्धि हो जाएगी, और कमी माइनस आता है तो कमी आ जाएगी। पहले वृद्धि तो ये हमको पता नहीं है कि कितना होगा, तो इस फार्मूले का या रिजल्ट हमको पता है, यानी कि हम फार्मूला लगाएंगे x - y xy बटा 100। अब हम मान लीजिए कि रिजल्ट आवे के चाहिए 14, पहले आ गया हमारा 20 -y -20 गुणे y बटा 100 = हमारा हो गया 14। ये 20 पाँचे हमारा 100 हो जाएगा। अगर हम पक्षांतर करते हैं तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी कि 20 - 14 = y + y 5, यानी कि 20 में से 14 अगर हम लेकर जाएंगे तो 6, ये हो जाएगा हम लोग का 6y 5, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y बराबर हो गया कितना 5, अर्थात कितने % की कमी करनी होगी 5% की। यदि 5%, 20% की वृद्धि हुई कि 14% हो, यानी 5% अगर हम कमी कर देंगे खपत में तो हमारा कुल वृद्धि हो जाएगी 14% की। सवाल इसी में एक अगला सवाल है जो बनाए हुए हैं, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपना खपत कितना % कम कर देना चाहिए, जिससे कि उसके कुल खर्च में 8% की वृद्धि हो। तो अगर हम वृद्धि और कमी वाली बात आते हैं तो यही फार्मूला लगाएंगे, x - y xy बटा 100। रिजल्ट आने के चाहिए हमारा कितना 8। x का मान हमें मालूम है, y के मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम करेंगे तो 20 - y 20y बटा 100 8, 20 पाँचे हम 100 कर देंगे, यहाँ से हम करेंगे तो 8 इधर लेकर चले जाएं, 20 - 8 = y + y 5, 20 में से 8 जाएगा 12 हो जाएगा, ये 6y 5 हो जाएगी, 6 दूनी का 12, y बराबर 5 दूनी का 10%, यानी कितना % कम कर देना चाहिए 10% कम कर देना चाहिए। कितना % कम करना चाहिए 10% कम करना चाहिए। इसी में यदि हम चाहें तो कमी का भी हम कर सकते हैं। चीनी के अगर आप करना चाहें तो आप हिसाब करके कर लीजिए, है कि नहीं। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दें, 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपना खपत कितना % कम करना चाहिए, जिससे कि उसके कुल खर्च में मात्र 12% की कमी हो, 12% की कमी हो, 12% की कमी हो, यानी कि 20% वृद्धि हुई, कितना % मात्र 12% की कमी हो, ज्यादा की कमी ना हो। तो इसके लिए अगर हम चलेंगे तो वही हम करेंगे, x - y x y 100, रिजल्ट आवे के चाहिए कमी हो तो -12 में आवे के चाहिए। अब हल करें, x बराबर हमारा 10 दिया है, y के दिए हैं
10y/100 इज इक्वल टू -12 रिजल्ट आना चाहिए। इससे हम ये कटा देंगे, ये इधर आ जाएगा 10 × 12 इधर हम लाएंगे तो y + y/10 यानी 11y/10 यानी कि 22 = 11y/10 y = 22 × 10/11 11 दूनी का 22 y बराबर कितना 20%। कितना परसेंट कमी करनी चाहिए 20% कमी करनी है। तो इसमें ये होता है कि लिमिट में होता है कि इतना परसेंट कम करते हैं, कितना परसेंट वृद्धि करते हैं, या कितना परसेंट वृद्धि करते हैं, कितना परसेंट कम कर देते हैं। ये गृहिणी इस सवाल का जो ज्यादा सर्वोच्च सवाल हो जाता है, इसमें कहेगा कि इतना परसेंट कमी करे या इतना परसेंट